कि लहरिया कट से बचिए। लहरिया कट से बचिए। हाँ, लहरिया कट जो ये बाइक पर बैठकर आप करते हैं ना, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? बिहार को हमने नमस्ते बिहार जैसी हिंदी फ़िल्म दी है। बिहार को हमने चार्ली चैपलिन 2 जैसा किरदार दिया है। हमारे साथ अभी चार्ली चैपलिन 2 है। आपको पता होगा कि चार्ली चैपलिन सिर्फ विश्व भारत में नहीं बल्कि विश्व में सिर्फ 2 ही रहे हैं। एक रियल वाले जो कि नहीं रहे और एक हमारे साथ है जो कि अपने साइलेंट कॉमेडी से पूरे दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये हमारे बिहार में, चूंकि ये बिहार के ही हैं लेकिन ये मुंबई में रहते हैं, फिर भी ये बिहार के बारे में अब क्या सोचते हैं, क्योंकि काफी ऐसे एक्टर को देखे होंगे जो बिहार से मुंबई में जाकर अपना नाम तो बना चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं बिहार को प्रमोट करना भूल गए हैं। तो चार्ली चैपलिन जी से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है बिहार जंक्शन में। बिहार जंक्शन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिहार की आबो हवा ही कुछ और है। यहाँ एक अपनापन है, खुशी है और हम सब लोग उसको रिजॉइस करते हैं, अच्छा लगता है। कल मेरा 5181वां 5181 चार्ली चैपलिन सेकंड का लाइव शो पटना साहिब में था, जो सक्सेसफुल रहा और आज हम बिहार जंक्शन से रूबरू हो रहे हैं। तो दिव्या जी, आप यकीन जानिए, बिहार मेरी पहली पसंद रही है और मैं अपने बिहार से बहुत प्यार करता हूँ। बिहार के यूथ से प्यार करता हूँ और बिहार के आर्ट एंड कल्चर से प्यार करता हूँ। यही वजह है कि मैं लंदन जाके उतना खुश नहीं होता हूँ, दुबई जाकर उतना खुश नहीं होता हूँ जितना बिहार आकर खुश होता हूँ। क्योंकि चार्ली चैपलिन जी आप बिहार से हैं, बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? बिहार को हमने नमस्ते बिहार जैसी हिंदी फ़िल्म दी है। बिहार को हमने चार्ली चैपलिन 2 जैसा किरदार दिया है। बिहार को हमेशा ये फ़ील होता है कि हीरो राजन कुमार जैसा पुत्र है उसका। और बिहार की ब्रांडिंग की अगर बात हो दुनिया भर में, तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरा अपना पैसा क्यों ना खर्च हो, मैं ये खर्च करके अपने बिहार को बेहतर से बेहतर तरीके से रिप्रेज़ेंट करता हूँ। आपने पिछली बार भी जाना था कि बिहार के बारे में मेरी सोच क्या है। मैंने अपनी नमस्ते बिहार वाली कविता भी दर्शकों को सुनाई थी। तो बिहार मेरे रग-रग में है, बिहार मेरे खून में है और मैं बिहार को आगे बढ़ते हुए देखकर बेहद खुशी का अनुभव करता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे कठिन काम चार्ली चैपलिन जी का है। एक तो ये बिना बोले लोगों को हंसाते, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुनिया में लोग आज कितने स्ट्रेस से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हंसाना कितना मुश्किल हो गया है लोगों को, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कठिन काम करते हैं और वो तो और ऊपर से बिना बोले लोगों को हंसाते। ज़रा वो सोचेंगे कि आप जो अभी किरदार आप निभाते हैं, हालांकि ये अभी उस मेकअप में नहीं, उस गेटअप में नहीं है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि छोटा सा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन फिर से चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो इंटरेक्ट करें अपने उस कॉमेडी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है, चार्ली चैपलिन का किरदार था कि किसी चीज को बहुत आश्चर्यचकित से देखना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और हम बिहार जंक्शन की बात कर रहे थे। ये जंक्शन ऐसा जंक्शन है जहाँ पर आपको सच्ची और अच्छी खबर मिलती है। तो चार्ली बहुत खुश था। चार्ली बिहार जंक्शन पर अपने पूरे वेट को रख दिया था कि नहीं देखो भई, ये ऐसा जंक्शन है जहाँ आप अपने आप को संतुलित कर सकते हो और बेहतर तरीके से आप अपने आप को महसूस करा सकते हो और रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो ये एक चार्ली का एक्ट था और बहुत सारे एक्ट हैं, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा घंटे मैंने इस किरदार को निभाया है और 3 से साढ़े 3 घंटे मेकअप में लगते हैं। आपने एक सवाल भी पूछा था कि अक्सर आप लोग मेकअप करती हैं, कभी आईलाइनर लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, लेकिन आप देख सकती हैं कि चार्ली जो है 3 साढ़े 3 घंटे मेकअप करने के बाद चार्ली बनता है। तो कितना टफ होता होगा स्किन के लिए, टाइम को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चार्ली चैपलिन 2 के रूप में देखते हैं। अच्छा, मेकअप जो करते हैं उसको टचअप भी करना पड़ता है बीच-बीच में, कि एक बार जो मेकअप कर लिए फिर उसको कितने घंटे तक रखते हैं ऐसे? 3 से 13 घंटे तक चार्ली परफ़ॉर्म करता है, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। लेकिन वो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम ये है कि शो कैसा है। अगर ये कॉर्पोरेट शोज़ है, अगर ये प्राइवेट शो है,
तो उस हिसाब से ये ढलता है और रीमेकअप की ज़रूरत पड़ती है। जब अगर गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो उस वक़्त आपको टचअप करने की ज़रूरत होती है। और अगर एसी वाली जगह में शो है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो लंबे समय तक मेकअप चलता है। प्रोसेस लंबा है, एक तपस्या की तरह इस कैरेक्टर को हम लोग कर रहे हैं। और दिव्या जी, मैं बता दूँ कि 2000 में मैंने इस किरदार को शुरू किया था। टच वुड इसके इतने शोज़ मिलते रहे हैं, लोगों का इतना ट्रस्ट बढ़ता रहा है कि चार्ली आज भी ज़िंदा है। चार्ली जो है 2024 में, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं और हम शोज़ किए जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्या बात है, मतलब एक साधारण सा लड़का बिहार से निकल कर के बिना टिकट के ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंचा, रात भर रोड पर सोया और आज इस मुकाम तक पहुंच गया, है ना? सब मम्मी पापा का आशीर्वाद है, बिहार की उर्वरकता है और कड़ी मेहनत है। और कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं, तो कायनात भी मिलाने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छी बात है। और हमेशा एक शेर मेरे ज़हन में गूंजता है कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्या बात है, और हमें था कि अब मुझे हासिल करना है, मुझे दुनिया को हँसाना है, मुझे अपने अभिनय से लोगों को बताना है कि बिहार के एक सुदूर गाँव में भी एक्टर पैदा हो सकता है, और लोग आज स्वीकार करते हैं, तो अच्छा लगता है। और समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। जब आप चार्ली चैपलिन का किरदार निभा रहे थे या स्ट्रगल के दिनों में थे, जब उतनी पहचान नहीं बनी थी, सबसे ज़्यादा कठिन आपके लिए कौन-सा एक्ट हुआ होगा करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हुए होंगे? चार्ली चैपलिन, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस मेकअप का और बाकी चीज़ों का। तो ये जब हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर, मतलब 5181 शो, ऐसा नहीं रहा कि सारे शोज़ स्मूथ रहे। किसी आदिवासी एरिया में जाके शो करना हुआ, किसी रेगिस्तान में आप शो कर रहे हो, पानी के अंदर शो कर रहे हो, जहाज़ के अंदर कर रहे हो, तो उस वक़्त में आपको उस एटमॉस्फेयर के साथ खुद को एडजस्ट करना, है ना? कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने शो ले लिया है और आपको 102 बुखार है, फ़ीवर है, लेकिन कमिटमेंट है, आपने सामने वाला वेट कर रहा है आपका, तो उस वक़्त में जाकर आज आप परफ़ॉर्म करते हो, तो ये एक्टर के लिए चैलेंज होता है। जी। ये रियल स्ट्रगल होता है। ये रियल स्ट्रगल होता है कि जो आपने वादा किया, जैसे पत्रकारिता में, बारिश हो, तूफ़ान हो, आप लोग पहुँच जाते हो, कवर करते हो, दिखाते हो, तब तो बिहार जंक्शन आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ये सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, और इससे हम आर्मी से इंस्पायर होते हैं। आर्मी कारगिल में जाकर, लद्दाख में जाकर, ऐसे सिचुएशंस पे जाके काम करते हैं, तो हम एक्टरों को भी अपने आप को आर्मी की तरफ फिट एंड चुस्त दुरुस्त रखना होता है, जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। जी बिल्कुल। जाते-जाते बिहार वासियों को और बिहार के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, मैं युवाओं से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लहरिया कट से बचिए। लहरिया कट से बचिए। हाँ, लहरिया कट, जो ये बाइक पर बैठकर आप करते हैं ना, तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। और ये शायद मैं आपको बताऊँ तो समझ में नहीं आएगा। आप हमारी शॉर्ट हिंदी फ़िल्म लहरिया कट, जिसको जर्मनी में अवार्ड मिला है, तो ये फ़िल्म आप ज़रूर देखें। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि कितना खतरनाक स्टंट होता है। आप खुद तो भितरामपुर जाते ही जाते हो, औरों को भी ले जाते हो, तो इससे आप बचो यार, नहीं तो हाँ, नहीं तो ज़िंदगी की ना वॉट लगने वाली है, और आप अपने साथ अपने घर वालों को रुलाओगे। जी, बिल्कुल सही। और अपने मूवी के ज़रिए यही मैसेज दिए हैं आप। पूरा इसमें एक म्यूज़िकल ये फ़िल्म है, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसलिए आप लहरिया कट को ज़रूर देखिए, और इस पर एक स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत फ़िल्म बनी है इसको। मुझे गुड समैरिटन अवार्ड भी मिल चुका है बिहार सरकार से, रोड एक्सीडेंट में एक महिला की जान बचाने के लिए। तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित फ़िल्म है, जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी चार्ली चैपलिन 2 थे, और इनको अवार्ड कुमार भी कहा जाता है, जैसा कि ये बात-बात में बता रहे हैं कि इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अवार्ड मिला हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, नमस्ते बिहार।